ईच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन लिखिए राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग write each of the following as an equation. Write each of the following as an equation of the form ax plus by plus c equal to 0, ax plus by plus c equal to 0, and write the values of a comma b and c, and write the values of a comma b and c. हो गया? हो गया तक? चलो सभी लोग बताए पहले लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या याद करवाया गया था तुम लोग को? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कर रखे हम लोग, ऑलरेडी क्वेश्चंस कर रखे हैं. पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, स्टैंडर्ड की तरफ हम लोग जाएंगे क्वेश्चंस करते हुए, जैसे कल कोऑर्डिनेट वाले में गए थे हम लोग. तो जनरल फॉर्म सबको पता है, इसी फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है. पहला सवाल लिखना x इक्वल टू, पहला लिखो x इक्वल टू, लिखो -3. पहला लिखना x बराबर -3. हो गया? एक सवाल हम बता रहे हैं, बाकी एक बार अच्छे से सुनना. एक हम बता रहे हैं, बाकी कर ले जाओगे तुम लोग. सबसे पहला काम क्या करना है, जनरल फॉर्म का मतलब क्या कि सब कुछ इक्वल टू के एक ही तरफ रहेगा यार. हमारा दिख रहा है ना जनरल फॉर्म, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या लिखा गया? 0. तो सब कुछ इक्वल टू के एक ही तरफ रहेगा. पहले वही कर लो जो भी है हमारे पास सवाल. क्या लिखा गया? x बराबर क्या लिखा गया? -3. -3 को जब इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा? ये x प्लस 3 इक्वल टू क्या? 0. यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? बस हमको पहले ये बताओ. याद इतना आ रहा होगा कि कैसे करते थे, सब कुछ एक ही तरफ हम इक्वल टू के कर लेंगे, जो कि यहाँ पे कर भी लिए. अब ये बताओ यहाँ पे कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? भाई x तो है ना हमारे पास. अगर x है हमारे पास, जनरल फॉर्म में बोला लिखना ही है हम लोग को यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1x. क्या लिख लेंगे? 1x. प्लस में y मिसिंग है तो y के लिए क्या? हाँ गुड, ठीक है 0y. और प्लस क्या है यहाँ पे? 3 इक्वल टू क्या? 0. कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चले, a b और c का वैल्यू अब दिख रहा होगा. a का वैल्यू क्या है? 1. b का क्या है? c का क्या है? 3. क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये बताएं. कर लेंगे सभी लोग. पहला क्वेश्चन नोट करें और सेकंड क्वेश्चन से सॉल्व करना चालू करेंगे. लिखें. हो गया? कर पाएंगे ना आप सभी लोग? ठीक है. नेक्स्ट लिखेंगे y इक्वल टू 5. सेकेंड है y इक्वल टू 5. थर्ड लिखना 3x इक्वल टू 2. फोर्थ लिखना 5y इक्वल टू 4. सबसे पहले वाले को क्या लिखो पहले ये बताओ. ये +5 इधर आके क्या हो जाएगा? -5. हम सेकंड वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो y -5 बराबर पहला लिखे होगे 0. लिखे होगे यहाँ पे. यहाँ कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? x मिसिंग है. तो क्या लिखे होगे उसको? 0x प्लस 1y. 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, तुम्हारा चॉइस होगा वहां पे. -5 बराबर क्या? 0. a का वैल्यू, b का और c का वैल्यू दिख रहा होगा 0, 1 और -5. सबका सही है? कितने लोग का गलत आया है सर? गुड. सेकंड पे आते हैं, थर्ड वाले पे. 3x प्लस 2 इधर आके हो जाएगा -2 बराबर 0. y यहां से मिसिंग है, y इसको लिख लोगे 0y और -2 बराबर 0. तो a का वैल्यू क्या है? 3. b का क्या हमारे पास? 0. और c का वैल्यू क्या हमारे पास? -2. ये भी आया सबका? ये भी आएगा सबका. लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं. +4 इधर आके क्या हो जाएगा? -4. तो 5y -4 बराबर 0. x मिसिंग है यहां से, तो 0x प्लस 5y -4 बराबर 0. a का वैल्यू क्या हमारे पास? 0. b का क्या है? 5. और c का वैल्यू क्या है? -4. कितने लोग का सारा ही सही था? ठीक, गुड. कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. ठीक है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, क्वेश्चन सेकंड लिखें. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p the point
स्मॉल ब्रैकेट में लिखना p कॉमा 2, हो गया, p कॉमा 2। चलो अब ये बताओ इसको क्या पढ़ते थे, कोऑर्डिनेट पढ़ोगे ना, कोऑर्डिनेट। अब इसके आगे हम सवाल पहले बोल रहे हैं, बस हमको यहाँ पे ये बता दो x का वैल्यू क्या दिख रहा है, p, वेरी गुड। y का क्या दिख रहा है, यानी कि x की जगह क्या रखोगे p और y की जगह क्या रखोगे 2, जो भी आगे बोलेगा हमसे। आगे लिखना है इसके, लाइज ऑन द लाइन, लाइज ऑन द लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 11, 3x प्लस वाई इक्वल टू 11। आई होप सबको क्लियर होगा सवाल क्या बोला गया यहाँ पे। एक बार वापस सुन लेना सवाल, फिर सॉल्व करना। देखो बोला कि p की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट क्या लिखा गया, p कॉमा 2, इस वाले लाइन पे वो लाई करेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, x की जगह उठा के क्या रखना p और y के क्या रखना है 2। तो वहां से वैल्यू किसका निकल के आ जाएगा, p का निकल के आ जाएगा। कर सकते हैं सॉल्व, करके बताएं, सॉल्व करें। x की जगह रखो p, y की जगह रखो 2, जो इक्वेशन दिया गया है। हो गया, चलिए बताए कितना वैल्यू आ रहा है यहां से, सबका आ रहा है 3 इसमें, ठीक है। एक बार सॉल्व भी कर दे रहे। 3 इंटू में x की जगह क्या रखोगे p, y की जगह 2 इक्वल टू क्या 11, 3p प्लस 2 के -2 का कितना आ जाएगा 9, p का वैल्यू 3 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा तो 3 3 जा 9, तो p का वैल्यू आ कितना रहा है 3। क्या ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर आता तो कर पाओगे सभी लोग, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी के पैटर्न पे दे रहा है, ठीक है। एक 30 सेकंड के अंदर भाई निकाल देना है सर, उससे ज्यादा मान्य नहीं होगा वो आंसर, 30 सेकंड, 30। नेक्स्ट, इफ x इक्वल टू 0, if x equal to 0, comma y equal to k, देखो if x equal to 0, comma y equal to k is a solution of the equation, is a solution of the equation, solution of the equation 5x minus 3y equal to 0, 5x minus 3y equal to 0, find the value of k, find the value of k। ये क्वेश्चन कितने लोग कर पाएंगे पहले बताए तो, सबको समझ में आ रहा है क्या करना है। बस यहाँ पे x की जगह उठा के क्या रखोगे 0 और y का k दिया तो y की जगह k रख देना, k की वैल्यू निकाल के बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करें, चेक कर ले रहे हैं। 5 इंटू में यहाँ पे x की जगह हो जाएगा 0, 3 इंटू में y की जगह क्या है k इक्वल टू 0, ये तो 0 ही हो गया ना। यहाँ पे क्या बचा ऐसे -3 के बराबर क्या बचा 0, k का वैल्यू -3 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, तो 0 अपॉन -3 कितना आ जाएगा यार, कितने लोग का आ रहा था 0। इफ पाई एक्स इक्वल टू, देखो इफ पाई एक्स प्लस 3y, देखो इफ पाई एक्स प्लस 3y इक्वल टू 25, इफ पाई एक्स प्लस 3y इक्वल टू 25, कॉमा कॉमा y इक्वल टू 1, देखो y इक्वल टू 1, हो गया, हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हो गया यहां तक। ब्रैकेट में काम ये करना, ब्रैकेट में वहां पे लिख लेना कि पाई का वैल्यू तुमको इस सवाल में इस्तेमाल करना है 22/7, ठीक है। तो एकदम स्टार्टिंग में मत करना, लास्ट में रखना वैल्यू, ठीक है। सॉल्व करके निकालना इसका आंसर, जल्दी करें। क्यों हंस रहे हो, तुम उसको समझाओ, हंसना नहीं। हाँ करो, नोट करो पहले। 7 आ रहा है, यहां से पाई था, x का वैल्यू निकालना है, यहां से y का वैल्यू कितना दिया था 1 इज इक्वल टू 25। ध्यान से देखो जो हो गया पाई x, 3 1 जा कितना आएगा +3,
+3 उधर के क्या हो जाएगा -3, कितना आएगा माइनस करने पे, यही आएगा ना हमारे पास। अब यहां से रख लो पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू कितना बताया गया था, तो यहां पे रख लेना 22/7 इंटू मैक्स इक्वल टू क्या 22, ये यहां से काट देना, 22 से 22 यहां से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x बराबर यहाँ 1 बचा, 7 1 जा कितना आ जाएगा, ये 7, कितना लोग आया था x का वैल्यू 7, ठीक है। एक ही जनरल ट्रेंड क्वेश्चन आता है, आ सकता है, बहुत हाई चांस आ सकता है कि जहां से तुमसे ऐसे इक्वेशन दे देगा, किसी एक का वैल्यू बोल देगा, बोलेगा अगले की वैल्यू निकालो, के का, ए का, जो भी है तुम्हारा, जो हम लोग किए अभी सॉल्व कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन जितना भी है। चलिए अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। अब इसमें कोई डाउट नहीं ना किसी का, यार कर पाओगे सब लोग ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, देखो, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हो गया, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस at distance 3 unit, at distance 3 unit from x axis, at distance 3 unit from x axis, हो गया यहां तक सबका। चलिए काम करें, पहले नॉर्मल एक एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ले, सब लोग बनाए। हो गया, ध्यान से सुनना, पहले सवाल पहले पढ़ो, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल सकते हैं तुमसे, है ना। पहले समझना कि करोगे क्या यहाँ पे। सबसे पहला काम हमसे बोला इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है यहाँ पे, है ना। ये पैरेलल कौन से एक्सिस का बात कर रहा है, एक्स एक्सिस। ये बताओ, यही हमारे पास एक्स एक्सिस, इसकी अगर पैरेलल बोलेगा, या तो ऊपर जाओगे, या तो ऊपर जाओगे, या तो कहाँ आओगे, नीचे आओगे। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, बस हमको ये बताओ। पैरेलल दो लाइन ऐसे ही तो दिखता है यार, दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो ऐसा ही दिखेगा हमारे पास। और बोला है साफ साफ कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो, या तो यहां से ऊपर लेके जाओगे, या तो कहां लेके जाओगे, नीचे लेके जाओगे। अब आगे पढ़ लो जरा क्या बोला है। बोला है कि एट डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द क्या, एक्स एक्सिस। अगर तुमसे बोला है कि 3 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो हमेशा ऊपर की तरफ जाओगे। कहां पे जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे। तो देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा ओरिजिन, हो गया ओरिजिन। चले स्टार्टिंग में आते हैं, पहला ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 3। कितना यूनिट का बात किया था, 3, तो तीसरा यहीं पे आएगा ना हमारे पास। तो बस कुछ नहीं करना है, यहां से तुमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। कोई डाउट हो तो बताओ पहले। क्लियर है सबको हम क्या किए यहाँ पे, सबको समझ में आ रहा है हम क्या किए यहाँ पे, क्या चीज नहीं, ऊपर ही ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव में लेके चलेंगे, नोट करेंगे। हो गया, कोई डाउट यहां तक किसी को, सबको समझ में आ रहा है ना। अच्छा मान लो यही सवाल अगर रिवर्स कर दे, अगर एक्स एक्सिस के ना पैरेलल बोल के वाई एक्सिस बोले, तो किधर बनाओगे तुम बताना। मतलब लेफ्ट में बनाओगे कि राइट साइड में बनाओगे, राइट साइड में बनाओगे। अगर तुम्हारा केवल नॉर्मल यूनिट का बात कर रहा है वो, जैसे यहाँ 3 यूनिट बोला था, तो अगर नॉर्मल यूनिट बोलेगा तो हमेशा पॉजिटिव में ही बनाओगे तुम, है ना। तो किधर बनाओगे, राइट हैंड साइड में। कहां बनाओगे, राइट हैंड साइड में। आगे हमसे बोला था इक्वेशन ऑफ लाइन भी लिखना हम लोग को। पहले तो फिगर ड्रॉ कर लोगे, मतलब ग्राफ पेपर पे या नॉर्मल कॉपी पे भी ड्रॉ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बनाने में कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये बता, ये जो ऊपर वाला है हमारे पास, ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए पैरेलल, है ना, लाइन ड्रॉ किए पैरेलल। यहां से बोला था कि 3 यूनिट कहां से बात किया था वो, एक्स एक्सिस से बात किया था। इसके नीचे लिखो x इक्वल टू, लिखो x इक्वल टू 3, लिखें x इक्वल टू 3। हो गया। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इसी के पैटर्न पे बोल रहे हैं। लिखिए एक क्वेश्चन लिखेंगे, देखो, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस
हो गया, पैरेलल टू द वाई एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट at distance of 5 unit from the y axis। हो गया, लिख पाए? पहले ये बना पाएंगे कि नहीं, पहले ये बताएं। बना लेंगे सभी लोग? ठीक है, बना एक बार। कितने लोग का बन गया ये? ठीक है, क्या लिखे हो यहाँ पे? बनाने के बाद क्या लिखे हो? इधर ही बनाए होगे ना सभी लोग? लाइन ऐसे ही कुछ गया होगा यहाँ पे, यही गया ना यहाँ पे? ठीक है, तो क्या लिखे हो यहाँ पे? y इज इक्वल टू, ये लिखे सभी लोग ना? और पहले वाले में क्या लिखे थे? नहीं, उल्टा लिखे हो शायद तब, या तो हम उल्टा बोल भी दिए हैं शायद। यहाँ पे 3 यूनिट था, ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ की यहाँ पे, ये कौन से एक्सिस पे लाइन ड्रॉ हुआ था? वाई पे ना। तो ये जो 3 जा रहा है हमारा, जो 3 वाला है हमारे पास, यही ना 3, ये कौन से एक्सिस पे जा रहा है? वाई पे जा रहा है ना। तो पहले वाले में यहाँ पे वाई बराबर क्या लिखोगे? 3 लिखोगे, और सेकंड वाले में एक्स पे लाइन ड्रॉ हुआ ना हमारे पास, तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या लिखोगे? 5 लिखोगे। गलत लिखोगे सर? ध्यान देना, जो बोलेगा ना वहां से उस वाले पे लेके जाना। ये हम लोग किस पे लाइन ड्रॉ किए यार? वाई पे किए ना। और कितना है? 3 यूनिट है ओरिजिन से, तो वाई बराबर क्या हो गया? 3। यहाँ पैरेलल बोला था वाई एक्सिस के, तो इधर बनाए होगे 5, यही आया होगा 5, यही से लाइन ड्रॉ किए होगे। ये जो लाइन ड्रॉ हुआ कौन से एक्सिस पे हुआ? एक्स पे हुआ है, तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या लिख लोगे? 5। सब लोग लिखे भी होंगे शायद, कोई दिक्कत तो नहीं अभी इन दो क्वेश्चन में? कर लेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, द ग्राफ, जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर डाल के लिखो बस। द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 4। अभी जो दो, सुनो सभी लोग, हम टाइम देंगे 2 से 3 मिनट का, और सबको अपना इंडिविजुअल सोचना है। वापस एक बार सुन लेना, जब यहाँ पे बोला था ये कि पैरेलल टू द क्या बोला था? एक्स एक्सिस बोला था, तो लाइन कहां से पास किया? वाई एक्सिस से पास किया। जब वो बोला तुमसे वाई एक्सिस के पैरेलल अगर है हमारे पास, तो लाइन कहां से पास किया? एक्स से पास किया। इसी के बिहाफ पे अगला क्वेश्चन है, और 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है? पहले सवाल पहले पढ़ना, उसके बाद ऑप्शंस को टिक करना, ठीक है? चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए आगे। द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 4 इज ए लाइन, पहला ऑप्शन लिखेंगे मेकिंग एन इंटरसेप्ट फोर ऑन द y एक्सिस। बी ऑप्शन लिखना, मेकिंग एन इंटरसेप्ट 4 ऑन द x एक्सिस। थर्ड ऑप्शन लिखना, पैरेलल टू द x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। और लास्ट लिखना, पैरेलल टू द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये सब कुछ सेम रहेगा बस, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। चले बताए इसका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? कितने लोग 4 पे गए? मतलब 4 कितने लोग टिक किए हैं? गुड, इनका फिर सही है। क्या बोला था? x बराबर 4 बोला है, ध्यान से सुनो। x बराबर क्या बोला? 4 बोला है। अगर x बराबर 4 बोला तो x पे बनाओगे ना, 1 2 3 और 4। मान लो यहाँ पे आएगा 4, ध्यान से सुनना। x बराबर 4 यहाँ पे मान लो ड्रॉ किए, अगर यहाँ से लाइन अगर तुम लेके जाओगे, ऐसी बनाओगे यहाँ पे,
तो ये जो लाइन ड्रॉ करो वो कौन से एक्सिस के पैरेलल होगा? वाई के। किसके? वाई के। क्या लिखा गया था वही तो बोला यहाँ पे, पैरेलल टू द क्या? वाई एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये 4 यहाँ पे ड्रॉ करोगे ऐसे तो पैरेलल किसके है? वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, फ्रॉम द क्या? ओरिजिन। कितने लोग का सही था वैसे ये? क्या ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे अब सभी लोग? समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? चलो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें भी हम टाइम देंगे। कई लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे भाई, नहीं तो फिर तुम्हारा सोचने वाला क्षमता डेवलप ही नहीं हो पाएगा भाई क्वेश्चंस को लेके। थोड़ा सा सोचना। एक चीज और हम बता रहे हैं क्वेश्चन अगला देने से पहले, जनरली अभी तक सारा वैल्यू क्या आया है? पॉजिटिव। क्या आया है? पॉजिटिव। अगर 3 यूनिट बोल रहा है, 5 यूनिट बोल रहा है, या तो एक्स में पॉजिटिव लोगे या तो वाई में क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। अगला हो सकता है कि ऐसा सवाल ना हो, तो तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, पैटर्न यही होगा, लेकिन तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर मान लो कहीं बोल रहा है कि क्या बोलते हैं कि ओरिजिन के राइट है या लेफ्ट साइड का अगर बात करें, मान लो ओरिजिन के राइट साइड में एक्स क्या होता है बताना? पॉजिटिव। और लेफ्ट साइड में क्या होता है? निगेटिव। एक्स का हम बात कर रहे हैं ना। वाई अगर एक्सिस के लिए हम बोले तो ओरिजिन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव, और ओरिजिन के नीचे वाई क्या होता है? निगेटिव। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द ग्राफ ऑफ, लिखना, द ग्राफ ऑफ the graph of x plus 3 equal to 0, the graph of x plus 3 equal to 0 is a line, is a line. पहला ऑप्शन लिखना, making an intercept, making an intercept -3 on the y axis, on the y axis. सेकेंड, इक्वल टू वाला उतार लेना, सेम वाला है ना। मेकिंग एन इंटरसेप्ट -3 ऑन द एक्स एक्सिस, सब कुछ सेम उतार लो और वहां लिख दो एक्स एक्सिस, वाई की जगह। हो गया, 2 ऑप्शंस हो गए। तीसरा लिखना, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, at a distance of 3 unit to the left of y axis, to the left of, right left समझ में आ रहा है सबको ना? हाँ ठीक है, to the left of y axis। अब y axis के लेफ्ट बोला है तो समझ में आ रहा होगा क्या यहाँ पे बोलना चाह रहा है वो ना? हाँ बिल्कुल, माइनस। लास्ट ऑप्शन लिखेंगे, पैरेलल टू द x एक्सिस, पैरेलल टू द x एक्सिस, यहाँ पूरा अच्छे से लिखना, पैरेलल टू द x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, at a distance of 3 unit below the x axis। ठीक है, x का वैल्यू क्या था? -3 था हमारे पास, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा? -3। यहीं से लाइन जाएगा। कंफर्म दिख रहा है कि किसके पैरेलल होगा? वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन ये ओरिजिन के किधर है? लेफ्ट साइड में है, तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए था? थर्ड वाला। कितने लोग थर्ड ऑप्शन टिक किए थे? कोई डाउट तो नहीं है इसमें ना? अब ऐसे क्वेश्चंस को भी कर लोगे, ये एकदम नया कॉन्सेप्ट था भाई, कर लोगे ना आप सभी लोग? ठीक है, अब इसका ऑप्शन बोलेंगे नहीं, तुमको खुद ही आंसर लिखना है। समझ में आ रहा है? विदाउट ऑप्शन तुमको आंसर लिखना है। अभी धारा 2 सवाल में 4 ऑप्शन थे हमारे पास, उसके भी यहाँ पे तुम लोग खुद ही आंसर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का लिखो, सवाल लिखो। The graph of y plus 2 equal to 0, the graph of y plus 2 equal to 0, हम बोले हैं the graph of y plus 2 equal to 0 is a line, is a line। अब इसका आंसर लिख दो भाई, बस इतना ही है सवाल। लिख पाओगे? सबसे पहले y बराबर यहां से वैल्यू निकालो, y का वैल्यू कितना आएगा? -2। प्लॉट कर लो, देख लो किधर जा रहा है। पैरेलल तो जिसके भी होगा समझ ही रहोगे। हाँ नहीं, बिना प्लॉट के नहीं लिखना है, प्लॉट करना ही है।
हो गया सबका? ठीक है, तो y का वैल्यू यहां से क्या निकल के आ रहा था? -2। जब प्लॉट करोगे यहां से तो ये हो गया x और ये हो गया y, है ना? y का वैल्यू नीचे माइनस होता है ना हमारे पास, ये हो गया -1, ये हो गया -2। यहां से जब लाइन लेके जाओगे, ठीक है, ये जो लाइन है वो कौन से एक्सिस के पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल है। और ये ओरिजिन के ऊपर है कि नीचे है? नीचे के लिए वर्ड क्या लगाओगे? बिलो। तो लिखे होगे सभी लोग, मिलाना एक बार, पैरेलल टू द x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द x एक्सिस। कितने लोग लिखे थे ये लाइन? गुड। कोई डाउट है अब इसमें किसी को? कर लेंगे ना सभी लोग? ठीक है, फिर थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। कोई डाउट यहां तक किसी को भी नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, लिखो। एनी पॉइंट ऑन द any point on the x-axis, any point on the x-axis is of the form हो गया? any point on the x-axis is of the form, ये हम पहली क्लास में ही तुम लोग को बताए थे जब बेसिक्स बता रहे थे। ये बताओ x एक्सिस पे क्या जीरो होता है? याद आ रहा है? अगर x एक्सिस पे अगर y जीरो होगा तो इसका कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि x और y दोनों हमारे पास, लेकिन यहां बात किसका कर रहा है? x एक्सिस का बात कर रहा है। तो x एक्सिस पे क्या जीरो हो गया? y जीरो हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो क्या लिखोगे? x, 0। याद आ रहा है सबको? तो लिख ले, इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन देने का जरूरत नहीं था। लिख ले सब लोग इसको, x, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए विदाउट ऑप्शन ही लिखोगे, समझ जाओगे क्या क्वेश्चन यहां पे बनने वाला अगला। हो गया? नेक्स्ट लिखें, एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, एनी पॉइंट इज ऑन द y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, हो गया? इज ऑफ द फॉर्म। अब जरा बताओ, y एक्सिस पे क्या जीरो होगा यार? x जीरो होगा। और कोऑर्डिनेट में हमेशा पहले x लिखते हो फिर लिखते हो y, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 0, y लिख देंगे, 0, y। कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? ठीक है, नेक्स्ट लिखें। अभी ऐसा क्वेश्चन करवाए थे, आई होप तुरंत हो जाना चाहिए, 30 सेकंड इसके लिए भी हम टाइम देंगे। देखो, इफ द पॉइंट 3,4, इफ द पॉइंट 3,4, चलो 3,4 में बता दो पहले x का वैल्यू क्या दिख रहा है, y का क्या दिख रहा है? 4। यही इंप्लीमेंट करना है हम लोग को आगे। लाइज ऑन द ग्राफ 3y इक्वल टू ax प्लस 7, 3y इक्वल टू ax प्लस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। जल्दी निकाल के बताएं, x और y की जगह रखे वैल्यू। कितना आ रहा है बोलो यार? 3 इंटू वाई की जगह क्या रखोगे? 4। एक्स का कितना आ गया यहाँ पे? 3। 4 3 12 प्लस 15 के -7 हो जाएगा, हो गया है। यहाँ पे इंटू में 3 कितना आ गया? ये 5 अपॉन में 3। कितने लोग आ रहे हैं का वैल्यू 5/3? चलिए, कोई डाउट यहाँ तक किसी को?